बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गंदम की सोइंग का टाइम है और कई इलाकों में बुआई हो चुकी है और कई इलाकों में जो है वो हो रही। हमारे केपी के कोहाट में भी अभी गंदम की बुआई शुरू हो चुकी है, क्योंकि अभी जो पिछले 2 हफ्ते पहले बारिशें हुई थी उसकी वजह से ज़मीनें जो हैं वो काफ़ी हद तक इरीगेट हो चुकी थी, अभी वतर में आ चुकी हैं। तो यहाँ पे असल में जो एक मसला है हमारे सोइंग का, वो ये है कि हमारे जितने भी अक्सर ज़मींदार भाई हैं वो ड्रिल के बजाय छटा के ज़रिए जो है वो गंदम की सोइंग करते हैं। उसमें एक तो ये नॉर्मल भी एक जो रिसर्च है वो ये है कि अगर आप ड्रिल सोइंग करते हैं और दूसरे फील्ड में आप छट्टे के ज़रिए करते हैं तो तकरीबन 10 मन का फ़र्क आता है आपको। जो छट्टे के ज़रिए वो 10 मन प्रोडक्शन जो है आपकी कम हो जाती है। अच्छा, एक और जो बात है जो सबसे ज़रूरी, अक्सर जो हमारे फार्मर्स भाई हजरात जो हैं वो गलती करते हैं, डीएपी की कीमतों का आपको पता है आजकल काफ़ी हाई कीमतें चल रही हैं उनकी, और डीएपी जो है वो बहुत ज़रूरी है गंदम की जर्मिनेशन के लिए। और अगर हम डीएपी इतने महंगे दामों ख़रीद भी लेते हैं और उसके बाद हम इस तरीके से अप्लाई करते हैं जो नॉर्मली जिन हमारे ज़मींदार भाइयों को मैंने देखा है कि वो ब्रॉडकास्ट करते हैं, जिस तरह कि अब ये ज़मीन पहले इसकी प्लोइंग करके तैयार हो चुकी है और उसके बाद जो है हम डीपी को हम क्या करते हैं कि इस तरह नॉर्मली हम इसको ब्रॉडकास्ट कर लेते हैं। अब अगर आप देख रहे हैं तो ये जो है ज़मीन के ऊपर यहाँ आ जाती है। इस तरीके से क्या करते हैं हम अपनी आधी डीएपी जो है एक एकड़ पे अगर हम एक बोरी डीएपी डाल रहे हैं तो ये आधी बोरी जो है वो हम ज़ाया कर देते हैं। ज़ाया किस तरह हो जाती है? अब अगर हम ब्रॉडकास्ट हमने किया है फर्टिलाइज़र को, उसके बाद गंदम को भी हम ब्रॉडकास्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम हल चलाते हैं, तो ये जो है ड्रिल सोइंग नहीं छटा सोइंग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या हो जाता है कि डीएपी में असल में क्या चीज़ हुई, फास्फोरस होता है। फास्फोरस ज़मीन में जो है सॉइल में वो मोबाइल है, वो हरकत नहीं करता, और प्लांट में जो है वो मोबाइल है। अब अगर वो यहाँ सरफेस पे पड़ा है और गंदम का दाना जो है वो यहाँ 4-5 इंच नीचे पड़ा हुआ है, अब जब वो जर्मिनेट होगा तो जो गंदम की रूट्स हैं वो इस तक नहीं पहुँचेंगी, ये अपनी जगह पड़ा रहेगा। ये जो ऊपर जितनी आपकी डीएपी आ जाती है ये ज़ाया हो जाती है, या जो खुदरो पौधे वीड्स वगैरह हैं वो जो है इसको ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनको फ़ायदा पहुंच जाता है। गंदम को फ़ायदा नहीं होता। गंदम को तब फ़ायदा होगा जब ये दाने जो हैं यहाँ पे गंदम का दाना पड़ा होगा और साथ में डीएपी का दाना पड़ा होगा, और जब वो जर्मिनेट करेंगे और रूट्स जो है जर्मिनेट होंगी, वो रूट्स जो है उसको उठाएंगे, क्योंकि ये प्लांट में मोबाइल है जबकि सॉइल में ये इमोबाइल है, ये अपनी जगह से हरकत नहीं करता। जबकि नाइट्रोजन जो है वो प्लांट और सॉइल दोनों में मोबाइल है। अब अगर आप यूरिया अप्लाई कर रहे हैं और वो जो है वो यहाँ पड़ा हुआ है और प्लांट यहाँ पे, तो भी जो है वो नाइट्रोजन जो है वो यहाँ हरकत करके प्लांट की रूट तक अपने आप को पहुँचाएगा, जबकि डीएपी में फास्फोरस में ऐसे नहीं होता। अब अगर आप इसको ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो जो दाने गंदों के हल के साथ जब आप उसके बाद दोबारा फ्लो करेंगे इसको, वो अगर नीचे चले जाते हैं डीपी के दाने तो वो तो गंदम उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी, उसकी जड़ें जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी, लेकिन जो ऊपर रह जाती हैं जो दाने वो जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं आपकी। अगर आप, मैं कहता हूँ कि 50 केजी डीएपी अगर आप एक फील्ड पे ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो मेरे अंदाजे के मुताबिक 25 किलो डीपी आपकी ज़ाया हो जाती है, जबकि बकाया 25 केजी जो नीचे चली जाती है वो आपके गंदम को जो है वो फ़ायदा पहुंचा देती है। तो डीएपी को ब्रॉडकास्ट करना अपने डीएपी को ज़ाया करने के मुतरादिफ है। अब कौन सा तरीका इस तरह इस्तेमाल करें कि जिसके लिए हम पूरी डीएपी की बोरी जो है वो बिल्कुल 100% टारगेट पे आ जाए, तो वो तरीका मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम वो इस्तेमाल करेंगे डीपी को, इसको हम यूज़ करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, तो ही आपकी जो गंदम की प्रोडक्शन है वो इंशाल्लाह आपकी बेहतरीन गंदम की प्रोडक्शन होगी। अब इस तरह के जो सीड ड्रिल होते हैं जो दोनों उसके लिए मिक्स सीड और फर्टिलाइज़र दोनों के लिए मिक्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप उसमें सीड और फर्टिलाइज़र दोनों एक ही उसमें डाल देते हैं और उसके बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, और उसके बाद जब आप सोइंग करेंगे तो दोनों जो है वो बिल्कुल ज़मीन में जहाँ पे आप हल जहाँ पे जाएगा तो वहीं से दोनों जो हैं सीड भी और डीएपी भी दोनों इकट्ठी ज़मीन में गिरेंगे और वो उसके लिए एक्सपोज नहीं होंगे, और उसका फ़ायदा डायरेक्ट सीड जर्मिनेशन में होगा। ब्रॉडकास्ट में जो है उसमें आपकी यूँ समझिए कि आपकी आधी फर्टिलाइज़र जो है वो ज़ाया हो जाती है। इस तरह भी पहले हमने इसमें सीड जो है वो डाले गंदम और उसके बाद जो है इसमें डीएपी, फिर उसके बाद इन दोनों को हम मिक्स करेंगे।
इस तरीके में ये होगा कि आपकी जो फर्टिलाइज़र है डीएपी है वो एक दाना भी जो है वो ज़ाया नहीं होगा। इसको हम ज़ीरो टेलेज कहते हैं। ज़ीरो टेलेज का क्या मतलब है कि पहले तो हम क्या करते हैं कि ज़मीन में हल चलाते हैं, उसको नरम करते हैं, फिर उसके बाद जो है फिर हम उसमें सोइंग करते हैं। ज़ीरो टेलेज का मतलब है जब आपकी ज़मीन नरम हो, आपकी मिट्टी नरम हो, तो फिर आप जब ज़मीन वतर में आ जाए और मिट्टी नरम हो तो फिर उसमें हम डायरेक्ट सोइंग करते हैं। इसको हम ज़ीरो टेलेज कहते हैं। तो ये वाली जो ज़मीन है इसको हम ज़ीरो टेलेज पे इसकी सोइंग कर रहे हैं, जबकि ये बाकी ज़मीनें जो है इसको पहले हम हल चला के नरम करेंगे और उसके बाद उसकी सोइंग करेंगे। एट द एंड ऑफ डे फिर उसकी हम कंपैरिजन करेंगे कि ज़ीरो टेलेज और जब उस पर हल चलाते हैं तो उन दोनों में उसके प्रोडक्शन में कितना डिफरेंस आता है।